नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है उसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम खराब ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी। एक एपी में कितनी टर्म्स हैं हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड -2। उसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म माइनस का 14, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और हमारे पास है फिफ्थ टर्म A5, ये हमारे पास है 2। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 4D इज इक्वल टू 2। एक की हमारे पास वैल्यू है माइनस का 14 प्लस 4D इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4D इज इक्वल टू 2 और माइनस वाला प्लस में 14, 4D बराबर में 16। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 16 बाई डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स D की वैल्यू आ गई 4। डी हमारे पास आ चुका, फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखा है। हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म है। इन लास्ट टर्म हमारे पास दे रखे 62। लास्ट टर्म का मतलब है ए एन, nth टर्म 62। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास 62, फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस का 14 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह 4। 62 ये उधर जाएगा प्लस में 14 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये हो गया 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 76 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 19 इज इक्वल टू आ गया n माइनस में 1 और n की वैल्यू अपने पास आ गई 19 प्लस 1 20। क्या आ गई बच्चों? 20। तो हमारे पास n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई? 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। नंबर ऑफ टर्म्स 20। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एपी से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एपी के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बोर्ड पे करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो डिविजिबल किससे हैं? 7 से। 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7। और क्या क्या है बच्चों? हमारे पास 14, 21, 28 इस तरीके से चलेंगे और कहाँ तक है? 98 तक। तो ये हमारे पास एपी बन गई। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास है 14, कॉमन डिफरेंस डी, तो ये आएगा A2 माइनस में A1। तो डी हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 14। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 7। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हमें निकालनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए एन हमें दे रखा है, लास्ट टर्म हमें दे रखा है ए एन इज इक्वल टू एन टर्म हमें दे रखा है 98। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। 98 इज इक्वल टू 14 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह हमारे पास आएगा 7। 98 माइनस का 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7। 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7 और 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 12 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 30। और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 30। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स किससे मतलब है? नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब है 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 आर 30। 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो किससे डिविजिबल है बच्चों? 7 से, वो कितने हैं? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन द एपी। एपी निकाली हुज फिफ्थ टर्म इज 19। उसकी फिफ्थ टर्म 19 है, इट मींस A5 जो हमारे पास 19 है। एंड डिफरेंस ऑफ, और किसका डिफरेंस है बच्चों? 8th टर्म फ्रॉम किसमें से? 18 टर्म से। 13 टर्म A13 में से
8th टर्म को माइनस करेंगे, 8 को कितना दे रखा है 20, और हमसे क्या पूछा एपी निकालनी है। तो यहाँ से जो गिवन है उसी को सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले A13 को लिख सकते हैं a + 12d माइनस 8 को लिख सकते हैं a + में 7d और इज इक्वल टू 20। तो a + 12d माइनस का a और माइनस में 7d, यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, 12d और माइनस 7d आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 20। तो d की वैल्यू क्या आ गई 20/5, d की वैल्यू आ गई 4। अब हमें एक टर्म दे रखी a5 फिफ्थ टर्म, इसको हम पढ़ सकते हैं a + में 4d और इज इक्वल टू 19। तो a + में 4 d की जगह भी 4 इज इक्वल टू 19, a + 16 इज इक्वल टू 19। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 प्लस वाला माइनस में, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। ये a की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू आ गई। और फिर हमसे पूछा है डिटरमाइन AP। तो AP हमारी जनरल जो AP होती है वो क्या होती है a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरीके से जर्नल AP है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, नेक्स्ट आएगा 3 + 4 इंटू में 3 + 2 × 4, 3 + 3 × 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 3 7 और 8 और 3 11 और ये आ जाएगा 12 और 3 15। तो ये हमारे पास AP बन गई जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड AP हमारे पास क्या आ गई 3 7 11 और 15। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 26th term 11th and last term of an AP are 0 3 - 1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms of the AP। इसका common difference निकालना है, d निकालना है और number of terms it means n निकालना है। तो जो दे रखा है हमें A26 दे रखा है 0, A11 दे रखा है हमें 3 और AN लास्ट टर्म दे रखा है -1/5। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं हम। A26 को हम पढ़ सकते हैं a + 25d, ये 0 के बराबर है, और इसको पढ़ सकते हैं a + 10d, ये हमारा 3 के बराबर है। किसके बराबर बच्चों 3। हम इन दोनों से इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, हम यहाँ से करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a + 25d इज इक्वल टू 0 और a + 10d इज इक्वल टू 3। माइनस करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, इससे कैंसिल आउट, ये 15d इज इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू क्या आ गई -3/15, d की वैल्यू आ जाएगी -1/5। d आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। वापस से रख देते हैं, पुट d इज इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + में 25 और d की जगह -1/5 इज इक्वल टू 0। 5 से 5 पे कैंसिल आउट, तो a ± -5 × 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है। क्या क्या पूछा था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया। d नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं, तो an वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a + n - 1d। an हमारे पास है -1/5, फर्स्ट टर्म 5 + n - 1 और d के हमारे पास है -1/5। तो -1/5, ये प्लस वाला उधर जाएगा -5 n - 1 और ये -1/5। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके -1 और -25, तो इज इक्वल टू n - 1 और ये आ जाएगा -1/5। तो -26/5 और इसको चेंज करेंगे तो 5/-1 इज इक्वल टू n - 1। 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, 26 इज इक्वल टू n - 1। 26 उधर जाएगा माइनस प्लस में 1 आ गया, n की वैल्यू होगी 27। तो 10 कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका, कॉमन डिफरेंस होता है d, वो आया हमारे पास -1/5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n और इसकी वैल्यू आई है 27।
क्वेश्चन में हमसे पूछा था 26th टर्म, 11th एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी या लास्ट टर्म बोल सकते हैं ऑफ एन एपी आर 0, 3 and -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms of the AP. तो A26 0 दे रखा है, A11 3 दे रखा है, nth टर्म मान लिया -1/5 या लास्ट टर्म जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद A+25D, A+10D और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आएगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी। उसके बाद क्या है बच्चों, डी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगा और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों एनथ वाले फॉर्मूले से nth टर्म वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आएंगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है द 24th टर्म ऑफ एन एपी, 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। 24 टर्म जो है A24 जो है ट्वाइस है किसका, A 10th टर्म का। सो दैट इट्स सेकंड 72 टर्म जो है टू प्रूव A72 इज 4 टाइम होगा किसका बच्चों, A15 का, 15 टर्म का। तो बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। देखिए जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। A24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई A10, तो A प्लस में 23D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस में 9D। A प्लस में 23D ये हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस में 18D। डी वाला एक तरफ लाइक टर्म 23D माइनस में 18D इज इक्वल टू 2A माइनस का A, तो 5D किसके बराबर आ गया, A की। ये हमारे पास आ चुका है। हमें प्रूव क्या करना है उसको लेके चलें। A72 को दिखाना है इसके बराबर, तो A72 लेके चलो। A72 को हम क्या पढ़ सकते हैं, A प्लस में 71D और A की जगह है 5D प्लस में 71D, तो ये हमारे पास हो जाएगा 76D। क्या आ गया बच्चों, 76D। अब हमें इसको तोड़ना है किसमें, A15 है तो A प्लस में 14D आएगा और उसके साथ में इसको हम तोड़ सकते हैं 76 को 20D प्लस में 56D, तो यहाँ से फिर 4 को मना आ जाएगा और 4 को मनाए तो क्या बचेगा 5D प्लस में 14D और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 5D को पढ़ सकते हैं A, 5D को हम क्या कर सकते हैं A और 14D और ये 4 इंटू में A प्लस 14D क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में A15 और ये हमें किसके बराबर आ गया, A72 के बराबर आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था और इसको हमने आसानी से प्रूव कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों for an EP it is given that first term बराबर A, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 5 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस D के बराबर में 3 दे रखा है, nth टर्म 15, इट मींस A n हमें 50 दे रखा है। फाइंड n और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू a n से निकलेगी तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 50 और a की वैल्यू 5 प्लस में n माइनस 1 d की जगह 3 50 n माइनस 1 इंटू में 3 50 a प्लस वाला माइनस में n माइनस 1 3, ये हमारे पास आ जाएगा 45 n माइनस 1 45 अपॉन में 3 n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n की वैल्यू क्या है बच्चों 15 प्लस 1 n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स या n की वैल्यू हम निकाल चुके 16। अब पूछा हमसे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इट मींस सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट
एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हमारे पास, एस एन बोल सकते हैं n/2 a प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एस एन इट मीन्स S16, फर्स्ट टर्म एन की जगह 16/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास है क्या बच्चों 5 और प्लस लास्ट टर्म जो nth टर्म है 50, तो आ जाएगा 8 और ये मल्टीप्लाई में 55, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 और 50 और 5 55, तो 440। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सम का पहला क्वेश्चन था ये, आसानी से हमने कर लिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ऐसे वाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है sum of all natural numbers between 100 and 500 which are divisible exactly by 8, exactly divisible by 8, तो यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स या numbers that are divisible, numbers between 100 and 500 that are divisible by 8, that are divisible by 8। तो ये क्या क्या नंबर आएंगे, 100 से अगला नंबर 8 से डिविजिबल वाला कौन सा आएगा, 100 से ऊपर चलो तो 104 आएगा, 104, फिर 112, फिर 120, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, 8 से डिविजिबल होने वाला 496, 496, 8 से डिवाइड करके देखो तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 6 पे जाएगा और 62 पे, तो ये आएगा लास्ट नंबर। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई 104, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है 82 माइनस में a1, इट मीन्स 112 माइनस का 104, ये हमारे पास 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, ये निकाल लिया। सम पूछा है, एस एन का फॉर्मूला आएगा, एस एन का मतलब n/2 2a प्लस में n-1d, या तो ये होना चाहिए, और लास्ट टर्म पता है तो हमारे पास लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, a प्लस में n, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। लेकिन इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है पहले, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से, a प्लस में n-1d, an हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है 496, फर्स्ट टर्म है 104 प्लस में n-1 और d का 8, 496 माइनस का 104 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 8, यहाँ से माइनस करेंगे 2, 9 और 3, n-1 इंटू में 8 आ जाएगा डिवाइड बाई 392/8, n-1 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 4 जा 32 और 32 7 बचा तो 8 9 जा 72, n-1 n की वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस 1 इट मीन्स 50। हमारे पास n की वैल्यू 50 आ गई तो S50 हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 104 प्लस लास्ट टर्म हमारे 496, ये आ गया 25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600, यह आ जाएगा बच्चों 600, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000, S50 हमारे पास आ गया 15,000। तो 10 सम ऑफ all natural number between 100 and 500 which are exactly divisible by 8 are या इज, उन सभी का सम क्या है बच्चों 15,000। इस क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से कर लिया, और एपीजीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े आसान क्वेश्चंस हैं उनको हम कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 83,
फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बच्चों ए, तो ए का मतलब 3 एंड लास्ट टर्म ए एन कह लो या एल कह लो, लास्ट टर्म 83 और सम ऑफ इट्स टर्म्स, और जितनी भी टर्म है ऐसे हमें दे रखा है बच्चों क्या 903। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने और साथ में कॉमन डिफरेंस भी निकालना। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो SN 903 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें नहीं पता, अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों अपॉन में 2 A3 और लास्ट टर्म हमारे पास है 83, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा 903 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 86 और n की वैल्यू निकालेंगे 903 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 86। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो 2 से काटेंगे 43 और 43 से काटेंगे कैंसिल आउट करेंगे 42 जा 86, फिर 4 बचा और 1 3 बचा तो 43 बन, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 21। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गए 21। कॉमन डिफरेंस निकालना है, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस में n-1 d, ए एन हमारे पास है 83 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 3 प्लस एन की वैल्यू 21 माइनस 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों डी। तो 83 उधर जाएगा माइनस में 3, ये बचेगा 20d, 80 इज इक्वल टू 20d और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या 80 अपॉन में 20, इट मीन्स डी की वैल्यू क्या आ गई 4। 10 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई 21 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से हमने इसको कर लिया। दोबारा एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है, या एन टर्म मान ले लास्ट टर्म मान ले, सम ऑफ ऑल टर्म्स दे रखा है, एसएन दे रखा है। एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 903 n/2 3 प्लस में 83, यहाँ से n की वैल्यू निकाला 21, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 21 आ गई। एनथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू नंबर या nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, हम वैल्यू पुट अप की, d की वैल्यू आ गई 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी, हमसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है ए लैब टेक्नीशियन हैज ए स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 22,000 पर ईयर, उसकी जो शुरुआती सैलरी है 22,000 पर ईयर, 22,000 पर ईयर। नेक्स्ट है रिसीव ए वेज ऑफ 500 ईच ईयर। तो सबसे पहले उसका जो सैलरी है वो फर्स्ट मंथ में आएगा, फर्स्ट मंथ में 22,000, सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में सॉरी फर्स्ट ईयर में 22,000, सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा 22,500, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 23,000। इस तरीके से ये हमारे पास एपी बन गई, ये हमारे पास एपी बन चुकी है। तो यहाँ से ए इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 22,000, डी हमारे पास आ जाएगा 22,500 माइनस का 22,000, इट मीन्स डी हमारे पास आ गया 500 रुपीज। क्या आ गया बच्चों 500 रुपीज। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास व्हाट विल हर सैलरी बी इन द 7th ईयर, 7वें साल के अंदर उसकी सैलरी क्या होगी, इट मीन्स 7 टर्म निकालनी हमें। 7 टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों A7, इट मीन्स A प्लस में 6D, ए हमारे पास है 22,000 प्लस में 6 और मल्टीप्लाई में 500, तो 22,000 और प्लस में 6 5 30, तो 3,000 हो गया, टोटल हमारे पास आ गया 25,000। तो व्हाट विल बी द सैलरी, व्हाट विल बी द सैलरी, उसकी सैलरी जो है
वट विल बी हर सैलरी इन द 7th ईयर, उसकी सैलरी जो 7th ईयर में क्या होगी हमारे पास आ गई 25,000। तो सैलरी ऑफ ए लैब टेक्नीशियन इन द 7th ईयर इज 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी का पार्ट है, व्हाट इज द टोटल सैलरी अर्नड बाय द लैब टेक्नीशियन, व्हाट इज द टोटल सैलरी अर्नड बाय द लैब टेक्नीशियन ओवर 7th ईयर, व्हाट इज द टोटल सैलरी, उसकी टोटल सैलरी क्या होगी अर्नड बाय लैब टेक्नीशियन ओवर 7 ईयर, 7 साल के बाद। तो इट मीन्स सम ऑफ सैलरीज ऑफ 7 ईयर, सभी जो 7 साल की सैलरी जो इकट्ठी थी उसका सम पूछा हमसे। तो S7 पूछा है, Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/2 2a प्लस में n-1b। S7 हमसे पूछा है, क्या आ जाएगा 7/2 2a, a का मतलब 22,000 प्लस 7-1 6d और d के जगह है 500। 7/2 और यहाँ से करेंगे तो यह आ जाएगा 44,000 और प्लस में 3,000, 7/2 और ये हमारे पास आ गया 47,000। हमारे पास ये आ गया 47,000। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और 7 7 49 4 और 28 और 4 32 अपोन में 2 रुपए के अंदर है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 164500। इट मीन्स 1,64,500। तो हमारे पास जो उसकी टोटल सैलरी थी, व्हाट इज द टोटल सैलरी अर्न बाय द लैब टेक्नीशियन ओवर 7 ईयर, 7 साल के बाद उसकी जो टोटल सैलरी होगी उसका सम होगा वो 1,64,500 होगा। नेक्स्ट है बच्चों अगला क्वेश्चन, इन ए बोर्ड गेम, एक बोर्ड गेम में नंबर ऑफ सी सेल्स इन डिफरेंट सेल्स फ्रॉम फॉर्म्स एन एपी, एक एपी बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सी सेल्स इन द 3rd एंड 11th सेल, 3rd सेल और 11th सेल में। तो 3rd सेल का मतलब है A3 और 11th सेल का मतलब है बच्चों A11, इन दोनों का सम हमारे पास है 68। फिर आगे कह रहे हैं 11th सेल कंटेन्स 24 मोर सेल्स देन द 3rd सेल। 11th सेल में 24 जो सी सेल्स है वो ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 24 है, लेकिन A11 में ज़्यादा है, माइनस का A3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 24। फिर आगे पूछा व्हाट इज द सैलरी, तो पहले डिफरेंस पहले इनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा A प्लस में 2D प्लस A प्लस में 10D 68। इसको सोल्व आउट करेंगे 2A प्लस में 12D बराबर में 68। सेकंड हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन सेकंड सोल्व करते हैं तो A प्लस में 10D और माइनस में A प्लस में 2D इज इक्वल टू 24। यहाँ से सोल्व करेंगे A प्लस 10D माइनस का A और माइनस का 2D इज इक्वल टू 24। A से A कैंसिल आउट, 8D बराबर 24, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। D की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 2A प्लस में 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 68। 2A इज इक्वल टू आ जाएगा 68 माइनस का 36, तो 2A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 32 और A की वैल्यू क्या आ गई 16। फर्स्ट जो हमारे पास सेल है उसमें 16 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया। अब जो जो पूछता है उसका जवाब देते चलेंगे। तो क्या पूछ रहा हमसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the difference between C cells in the 19th and 20th cell? फर्स्ट हमारे पास पूछा है A20 और A19 में क्या डिफरेंस रहेगा। A20 A प्लस 19D माइनस A प्लस में 18D, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों A प्लस 19D माइनस का A और माइनस का 18D। A से A कैंसिल आउट, 19D माइनस का 18D इट मीन्स D, और D का आंसर हमारे पास है बच्चों 3।
डी का आंसर क्या हमारे पास है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी सी सेल्स आर देयर इन द फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कितनी है, इट मींस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट में तो निकाल चुके हैं 16 नंबर ऑफ सी सेल्स in the first cell are 16। थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटल सी सेल्स आर देयर इन द फर्स्ट 13 सेल्स। पहले 13 सेल में टोटल सी सेल कितने हैं, पहले 13 सेल में इनमें सम पूछा है S13 हमसे पूछा है, तो यहाँ से Sn वाला फॉर्मूला लग जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। S13 पूछा है 13 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 16 प्लस 13 माइनस 1 12 और d की जगह हमारे पास 3, तो S13 हमारे पास आ जाएगा 13 अपॉन 2, ये आ गया 32 प्लस में 36, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 68, इससे कैंसिल आउट करेंगे 34, और जो 34 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौक 52, 2 5 और 39 और 5 44, 442। अगला जो हमारा है 442, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सी सेल्स इन द फर्स्ट 13 सेल्स 442। टोटल नंबर ऑफ सी सेल्स in the first 13 cells are 442। and last part हमारे पास है, what is the sum of number of C cells in the 7th and 9th cell। 7th and 9th cell, sum of number of C cells 7th और 9th में, तो 7th का क्या हमारे पास आएगा A7 और 9th में क्या आएगा A9, 7th का A7 टर्म और 9th का A9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस में 6d और a प्लस में 8d, दोनों को जोड़ेंगे 2a प्लस में 14d और 2a की जगह 16 प्लस में 14 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 32 प्लस में ये आ गया 42 और दोनों का सम करेंगे 74। तो नंबर ऑफ सी सेल्स in the 7th and 9th cell are 74। बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। एपी के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, हमने बोर्ड पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दी। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, कंपटीशन का हो, कहीं से भी हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसका बोर्ड पे उसको समझाऊंगा, एक एक बारीकी से उसके पॉइंट्स बताऊंगा। और एपी का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। बने रहिए, अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसका होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे पेज के साथ बने रहिए, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।